जब तक बैठेंगे जब तक हमारी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। घर में एलसीडी चोरी हुआ है, जब तक हम खुद देख लेना, डाउट किसके ऊपर रखें। दीदी खुद कह रही है कि मेरे सामने जो है 5 लोगों ने गाड़ी चढ़ाई। दिल्ली पुलिस के सामने 2 बयान है कि उनको पता था गाड़ी के नीचे कोई है। क्या हमें मोटिव नहीं मिल रहा, हमें इंटेंशन नहीं मिल रहा। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप। हमारी मौजूदगी इस टाइम दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने पे है और आपको बता दूं कि अंजलि का परिवार बीते कल शाम से यहां बैठा है धरने प्रदर्शन की। उनकी एक मांग है कि सभी आरोपियों के ऊपर 302 के धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको बताएं, जहां दिल्ली की कड़ाके की ठंड में लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, वहाँ दिल्ली का परिवार अपनी अंजलि को न्याय दिलाने के लिए कल से पूरी रात सुल्तानपुरी थाने के बाहर ही रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि कब तक रहेंगे और इनकी कब तक क्या कुछ मांगे हैं। आइए इनसे बात करेंगे। निधि के कुछ मामा हैं, कोई परिवार वगैरह भी हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनकी राय रही है। सर, आप लोग कल शाम से यहाँ पे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है दिल्ली पुलिस की तरफ से? सर, हम कल दिन में 3 बजे से यहाँ पे हैं और हमारे को आश्वासन तो सर सुनते सुनते कान पक चुके हैं। अब तो न्याय चाहिए। जब कल माननीय न्यायालय में 5 अक्यूज ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि उनको पता था गाड़ी के नीचे कोई है। 200 मीटर गाड़ी चलने के बाद 2 अक्यूज बाहर निकलते हैं और देखते हैं हाँ कोई गाड़ी में है, और उसके बाद भी अगर 13 किलोमीटर तक वो अंजलि को घसीटते हैं तो सर ये हिट एंड रन नहीं है, ये मर्डर है। 302 में मुकदमा दायर हो, सारे अक्यूज पे जो भी इंटरोगेशन हो रहा है वो 302 के मद्देनजर हो, यही परिवार चाहता है और हम इसी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सर, निधि भी इस मामले में एकदम, आप किस निधि को किस रूप से देख रहे हैं? निधि के लिए क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? सर देखिए, निधि का तो मुझे लगता है जो होगा वो भगवान भला करेगा। मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि दिल्ली पुलिस जो पिछले 7 दिन से 8 दिन से कह रही है कि हमें मोटिव नहीं मिल रहा, हमें इंटेंशन नहीं मिल रहा, तो अब दिल्ली पुलिस के सामने 2 बयान है। पहला बयान वो जो है वो निधि का है, जो 164 में उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया है, जिसमें निधि खुद कह रही है कि मेरे सामने जो है 5 लोगों ने गाड़ी चढ़ाई और ड्रैगिंग करी, आगे करी पीछे करी। तो एक तो ये मोटिव मिल गया, ये इंटेंशन मिल गया। दूसरा इंटेंशन और मोटिव कल अक्यूज़ों ने एक्सेप्ट किया है कि उनको पता था गाड़ी के नीचे वो है। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली पुलिस को आसानी से 302 का मुकदमा दायर करना चाहिए। आज जो डीसीपी साहब हैं हरिंदर जी, उनसे हमारी मीटिंग फिक्स है, हम उनसे मिलने वाले हैं। अगर वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो जो दिल्ली पुलिस के आपके कमिश्नर साहब हैं उनसे हम लोग मिलेंगे। बट जब तक 302 में मामला दर्ज नहीं होगा, हमारा जो अंजलि के लिए न्याय है वो ख़त्म नहीं होने वाला। सर, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली में, उसके बावजूद आप पूरी रात गुजारे हैं, आखिर कब तक आप ये यहाँ पे ऐसे धरने रहेंगे? सर मुझे एक बात बताइए, आप उस बच्ची के बारे में सोचिए जो इतनी कड़ाके की ठंड में नग्न अवस्था में मिलती है। जब उसकी मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो बैक साइड में एक स्किन का टुकड़ा भी नहीं है। सर उसके लिए 100 दिन क्या, 1 दिन क्या, 100,000 दिन हम बैठेंगे। 302 में ये मामला दर्ज हो, सारे अक्यूज़ों को फांसी की सज़ा हो, ये जब तक नहीं होगा हम लोग बैठे हुए हैं। निधि के लिए भी आप क्या चाहते हैं कि 302 हो, या निधि के लिए क्या धारा में? मैं निधि के लिए बस यही कहूँगा, निधि का भगवान भला करे। निधि के लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी उसके कुछ ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। उसका जो होना है वो तो माननीय न्यायालय तय करेगा। उसका जो ड्रग का मामला है वो सिकंदराबाद से दिल्ली जो है 6 दिसंबर 2020 को 30 किलो गांजे के साथ पकड़ी गई आगरा में। तो मुझे लगता है कि जो भगवान उसका तय करेगा वो उसका होगा। आज हम यहाँ पर अंजलि के इंसाफ के लिए बैठे हैं और हमारी इंसाफ की लड़ाई जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक 302 में मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हमारे साथ अंजलि के मामा जी भी हैं, हमसे कुछ बात करें। सर ये बताइए कि कब तक आप इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ पे बैठे रहेंगे? आखिर क्या दिल्ली पुलिस से क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? दिल्ली पुलिस से यही आश्वासन मिल रहा है, अभी डीसीपी साहब आएंगे, 12 बजे का टाइम दिया है और जब तक बैठेंगे जब तक हमारी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। आपके जो निधि है इस केस में, अंजलि का दोस्त बता रही है, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं उसके लिए? सर उसके लिए तो हम क्या चाहेंगे सर, वो तो उसका था पहले बैकग्राउंड ऐसा है, ठीक है। उसने जो करा वो अपने दोस्त को, ऐसे दोस्त जिंदगी में कभी भगवान किसी को ना दें। सर आपके घर पे चोरी वोरी भी हुई है निधि में, क्या कुछ सामान उसमें चोरी गई है और क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है उसमें? सर घर में एलसीडी चोरी हुआ है, कुछ बर्तन चोरी हुए हैं, कुछ कपड़े लत्ते वगैरह चोरी, कुछ गहने भी चोरी हुए हैं, ठीक है। इसमें हम किसी को, जब तक हम खुद देख लेना, डाउट किसके ऊपर रखें, क्योंकि निधि भी पुलिस की निगरानी में है, ठीक है। जो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जाए। हम किसी के ऊपर वो नहीं, आरोप नहीं लगा सकते इस चीज़ के बारे में। अच्छा, आप कब तक यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे, कब तक न्याय के लिए आप लड़ेंगे इस पर? जब तक हमारी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। क्या चाहते हैं? 5 आरोपियों को आप क्या चाहते हैं, क्या सजा मिले?
302 फांसी। 302 में फांसी चाहते हैं। तो ये अंजलि के मामा हैं और उनके कुछ परिवार वाले हैं जिनका कहना है कि अंजलि के सभी आरोपियों को 302 की तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको सजा फांसी की मिलनी चाहिए। और आपको बता दूं कि बीते ही दिन को अंजलि के घर पर चोरी भी हुई थी, जिसमें कि उनके घर वालों का कहना है कि उसमें कहीं ना कहीं निधि का भी हाथ हो सकता है और उनके घर से कई सामान भी चोरी हुए हैं, जिसमें टीवी, फ्रिज और बर्तन, और कुछ उनके और परिवार वाले ने, उनके मामा ने बताया कि कुछ गहने भी चोरी हुए हैं। तो ये थे अंजलि के परिवार वालों जिनका कहना है कि साफ तौर से कि सभी पांचों आरोपियों पे 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आपको बता दूं कि इसमें निधि का भी कुछ एक के बाद एक बयान आ रहा है, एक के बाद एक ऐसी गुत्थी निकल रही है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आखिर ये गुत्थी कब सुलझेगी, इसको देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ 44 में। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ अभिषेक राज मिश्रा, न्यूज़ 44 दिल्ली।